हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म। एसआर सैनी सॉल्यूशंस की सीरीज में हम पढ़ रहे थे सेट्स एंड रिलेशन, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया है दो परिमित समुच्चय में m और n अवयव हैं। यदि पहले समुच्चय के घात समुच्चय में दूसरे समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या का जो अंतर है वो 48 है, तो आपको बताना है कि m और n की वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पर पहले समुच्चय में अवयव है m, दूसरे में है n, और यहाँ पर दिया गया घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो यदि किसी समुच्चय में m अवयव हैं तो घात समुच्चय में अवयव होंगे 2 की पावर m। तो यहाँ यदि n अवयव हैं तो यहाँ घात समुच्चय में अवयव होंगे 2 की पावर n। तो ये पहले समुच्चय में जो अवयव हैं, घात समुच्चय में अवयव हैं, वो दूसरे समुच्चय में जो घात समुच्चय के अवयव हैं उनसे अधिक है। इनका अंतर जो है वो 48 है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व करके m और n की वैल्यू बता सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 48 लिखा है। 48 को आप लिख सकते हो 16 इंटू 3, और 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4। 3 को आप लिख सकते हो 4 माइनस 1 यानी 2 स्क्वायर माइनस 1। और क्या करेंगे, LHS में आप कॉमन ले लेंगे 2 की पावर n, जो छोटा है 2 की पावर m से। तो यहाँ पर बचेगा 2 की पावर m माइनस n, और माइनस में इसकी जगह बचा 1 इक्वल्स टू में आप लिख देंगे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1। कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स का, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी m और n की। तो n की वैल्यू जो है वो है 4, लिख लेंगे कंपेरिजन से। n है वो है 4। सेकंड आप देखेंगे m माइनस n जो है वो इक्वल होगा 2 के। m माइनस इक्वल होगा 2 के। n की वैल्यू जो है वो 4 आ चुकी है, तो यहाँ 4 रख देंगे। तो यहाँ पर जो m है उसकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो यहाँ इस क्वेश्चन में m की वैल्यू होगी 6 और n जो है वो होगा 4। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन से रख करके m और n की वैल्यू ऑप्शन से रख करके देख सकते हैं। यहाँ 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल्स टू होना चाहिए 48। तो आपने रखा यहाँ पर m की वैल्यू रखी है 6 और n की वैल्यू रखी है 4। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 जो होगा वो होगा 64, और 2 की पावर 4 जो है वो हो जाएगा 16, जो कि होगा 48। और किसी भी वैल्यू के लिए ये 48 नहीं आएगा। जब आप m7 रखेंगे, 6 रखेंगे तब 48 नहीं आएगा, 6 3 रखेंगे तब भी नहीं आएगा, 7 4 रखेंगे तब भी नहीं आएगा। तो आप ऑप्शन में m और n की वैल्यू रख सकते हैं। m 6 रखेंगे, n 4 रखेंगे, तो यहाँ 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4 जो है इनका डिफरेंस 48 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में दिया गया है कि जो अंतर है अवयवों की संख्या का वो 48 है। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक संबंध दिया गया है। संबंध इस प्रकार है कि r इक्वल्स टू आपको दिया है mn, और कंडीशन है 2m प्लस 3n इक्वल्स टू 30, और mn जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। तब आपको बताना है संबंध का प्रांत। तो प्रांत क्या होगा, जो क्रमित युग्म है उसका पहला जो अवयव है वो हो जाएगा प्रांत, और दूसरा अवयव जो है वो हो जाएगा परिसर। तो आपको यहाँ बताना है प्रांत। तो प्रांत में वैल्यू बतानी है m की, कि यहाँ पर m की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया है 2m प्लस 3n इक्वल्स टू 30। तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर m हो जाएगा 30 माइनस 3n और अपॉन 2। तो यहाँ पर n की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि m की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर आए, और n भी नेचुरल नंबर है। तो आप देखेंगे यहाँ 2 से डिवाइड करना है, तो ये जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ये जो है ये सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ 30 पहले से सम है,
3n जो है वो भी सम होगा, तो n की वैल्यू जो है वो आप केवल इवन नंबर रख सकते हैं, सम संख्या आप इसमें रख सकते हैं। तो आप रखेंगे n की वैल्यू जो है नेचुरल नंबर्स में से सम संख्याएं आप रखेंगे, 2 रखेंगे n की वैल्यू, 4 6 8 इस तरह से रख करके देखेंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं। जब आप लिखेंगे 30 माइनस 3n जो है वो 2 रखेंगे तो यहाँ पर जो m है वो आ जाएगा 30 माइनस 6 24 डिवाइड बाई 2 जो है वो हो जाएगा 12। इसी तरह से आप यहाँ पर 4 रखते हैं, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, 12 माइनस करेंगे 30 में से तो 18, 18 को डिवाइड करेंगे 2 से 9, और आप नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं तो 3 माइनस रखेंगे 6, तो यहाँ 6 3 जा 18, 18 माइनस करेंगे तो 12, 12 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 6, और आप वैल्यू इसमें रखेंगे तो यहाँ रख देंगे 3 इंटू 8, 8 3 जा 24 माइनस करेंगे 30 में से 6 तो ये आ जाएगा 3, और 8 से बड़ी जो आप सम संख्या रखेंगे इसमें 10 रखेंगे तो 10 माइनस 3 30 हो जाएगा, 30 माइनस 30 0 जो कि नेचुरल नंबर है नहीं है, और 10 से बड़ी रखेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा जो कि नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो m की वैल्यू क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 12 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो यहाँ जो संबंध है उसका प्रांत में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, तो ऑप्शन 3 जो है, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें संबंध दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तुल्यता संबंध है। चारों ही संबंध दिए हैं, एक एक को चेक करते हैं कि कौन सा तुल्यता है। पहला संबंध दिया गया है R0 AB, जहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है और AB बिलोंग्स टू R है। तो तुल्यता संबंध कौन सा होगा, जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। तो सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, तो चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए। तो कोई संबंध स्वतुल्य होगा जब ए रिलेटेड टू R हो, बिलोंग्स टू R हो, ए बिलोंग्स टू R हो, ए का रिलेशन जो है वो ए से हो जाए। तो यहां देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो आप यहां पर देखेंगे कि दोनों एलिमेंट सेम लेंगे, ए स्क्वायर लेंगे तो ये हो गया 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या यहां पर इसकी वैल्यू 1 ही आएगी? तो यहां पर इसकी वैल्यू 1 हो सकती है। कब हो सकती है? केवल तभी होगी जब यहां पर a की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1/√2 हो जाए। उसके अलावा ये नहीं होगा। देखते हैं, जब आप a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रखेंगे, दोनों वैल्यू सेम रखते हैं, तो देखेंगे यहां पर जैसे कि रख लिया आपने 1, तो 1 का रिलेशन है वो 1 से होना चाहिए। तो यहां पर 1 + 1 जो है वो 2 हो रहा है, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो ये जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। 1 का रिलेशन जो है वो 1 से नहीं हुआ। 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, तो 1 + 1 होता है 2, इक्वल्स टू 1 नहीं है, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो स्वतुल्य नहीं है तो ये तुल्यता संबंध भी नहीं होगा। तो दूसरा चेक करते हैं। दूसरे में भी आपको एक रिलेशन दिया गया है। दूसरे में आपको दिया है R0 AB और मॉडुलस फंक्शन आपको दिया है। तो इसको चेक करते हैं। जहां AB बिलोंग्स टू R है, तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये स्वतुल्य है। तो यहां पर देखेंगे a - b है, तो आप चेक कर लेंगे यहाँ a - a, और a - a जो है वो 0 होता है, और 0 जो है लेस देन इक्वल टू 1/3 होता है। स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ भी a और यहाँ a रखेंगे, तो ये हो गया a बिलोंग्स टू R, यानी a का रिलेशन जो है वो a से है। तो जो दिया गया संबंध है ये स्वतुल्य हो गया है। तो स्वतुल्य हो गया है तो सम्मित चेक करेंगे। सम्मित में देखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो आपको एक अब्सोल्यूट वैल्यू देता है, पॉजिटिव नंबर देगा आपको। a - b लिखेंगे या आप इसको b - a लिखेंगे, तो दोनों में ही सेम नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर। जब a - b का मॉडुलस लिखा तो ये हो गया ab बिलोंग्स टू R। b - a लिख सकते हैं, तो ये हो गया ba बिलोंग्स टू R। तो आप यहां देखेंगे कि AB जो है वो बिलोंग्स टू R है और BA भी बिलोंग्स टू R है। तो ये जो संबंध है ये सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। थर्ड इसमें देखेंगे, सम्मित हो गया, स्वतुल्य हो गया।
संक्रामक देखते हैं तो संक्रामक में आपको दिया है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है और मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/3 है। तो यहां पर एक ए बी सी के लिए चेक करेंगे तो क्या होना चाहिए, बी और सी के लिए ये बी माइनस सी, और ए और सी के लिए क्या होना चाहिए, ये भी लेस देन 1/3 होना चाहिए। तो आप देखिए संक्रामक चेक करने के लिए a माइनस बी का मॉडुलस इज लेस देन 1/3 हो और b माइनस सी का मॉडुलस भी इज लेस देन 1/3 हो, ये दोनों कंडीशन अप्लाई होने के बाद आपके पास यदि a माइनस सी का मॉडुलस जो है वो भी 1/3 से कम या उसके इक्वल हो तो हम कहेंगे कि ये संक्रामक है। तो देखते हैं यहाँ एग्जाम्पल, हमने पहले भी मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन देखा है। तो यहां पर चेक करते हैं a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 1/3 है। तो a आपने लिख लिया है 1 में से माइनस करें आप 2/3 तो ये होता है 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/3, यानी 1 जो है वो रिलेटेड है 2/3 से। अब नेक्स्ट चेक करते हैं 2/3 से देखेंगे तो 2/3 में से हम क्या माइनस करें, यहां माइनस करें 1/3 तो भी कंडीशन अप्लाई होती है। देखिए यहां भी 1/3 बचेगा जो कि लेस देन इक्वल टू 1/3 है। तो यहां भी रिलेशन जो है वो हो गया 2/3 और 1/3 में। तो आप देखिए अब क्या चेक करेंगे, 1 और 2/3 का रिलेशन है, 2/3 और 1/3 का रिलेशन है। आप चेक करेंगे कि क्या 1 का रिलेशन जो है वो 1/3 से है। तो 1 माइनस 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/3 होना चाहिए। चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/3। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू नहीं है। 2/3 जो है वो ग्रेटर देन 1/3 होता है तो हम कहेंगे कि यहाँ ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ कि 1 और 1/3 का रिलेशन नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहां कहेंगे कि ये जो संबंध है ये संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है तो तुल्यता संबंध भी नहीं होगा। ऑप्शन 1 भी तुल्यता नहीं है, ऑप्शन 2 भी तुल्यता नहीं है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में आपको एक रिलेशन है I0 से डिनोट किया है I1 I2 में, और आपको दिया है कि I1 स्क्वायर जो है -3I1 I2 और +2I2 स्क्वायर है वो इक्वल्स टू 0 है, और I1 I2 जो हैं वो बिलोंग्स टू Z हैं। तो चेक करते हैं यहाँ सबसे पहले स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, I1 का रिलेशन है वो I1 से होना चाहिए। यदि I1 बिलोंग्स टू आर रिलेशन से हैं तो हम कहेंगे कि ये स्वतुल्य है। तो चेक करते हैं, यहाँ लिखेंगे I1 स्क्वायर -3I1, यहाँ भी I1 लिख लेंगे I2 की जगह, और यहाँ भी I1 लिख लेंगे। तो आप चेक करेंगे कि क्या ये 0 है। देखते हैं, ये हो गया I1 स्क्वायर, ये 3I1 स्क्वायर, ये हो गया 2I1 स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 2I1 स्क्वायर I1 स्क्वायर हो गया 3I1 स्क्वायर -3I1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू जो है वो 0 है, 0 इक्वल्स टू 0। तो I1 का रिलेशन जो है वो I1 से हो गया। तो क्या कहेंगे कि जो संबंध है वो स्वतुल्य है। I1 का रिलेशन I1 से है तो संबंध जो है वो स्वतुल्य है। तो तुल्यता के लिए चेक करेंगे, स्वतुल्य हो गया। अब चेक करेंगे सम्मित। तो देखते हैं सम्मित के लिए यहाँ पर, तो I1 का रिलेशन आपको दिया है I2 से, इस प्रकार है कि I1 स्क्वायर -3I1 I2 +2I2 स्क्वायर इक्वल्स टू है 0। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये संबंध जो है सम्मित है या नहीं। तो यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो I1 आपने ले लिया है 2, और I1 2 लेने पर I1 ले लिया है 2, तो I2 जो है वो हो जाएगा 1। तो 1 लेने से देखिए कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। यहाँ 2 स्क्वायर हो गया 4, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो गया, 4 + 2 6 -6 जो कि होता है 0। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 2 का रिलेशन 1 से है, तो 2 1 बिलोंग्स टू R हो गया। अब सम्मित के लिए आप चेक करेंगे कि 1 2 भी यदि रिलेटेड टू R है तो ये सम्मित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको दिया है I1 स्क्वायर
2i1 i2 प्लस 2i2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो i1 आपने लिखा, इस बार i1 कितना लिखेंगे आप 1 और i2 लिखेंगे 2। तो यहाँ 1 लिखेंगे i1, i2 लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है या नहीं चेक करते हैं। 1 स्क्वायर 1 हो गया, 2 इंटू 2 ये हो गया 4, ये 4 हो गया, 4 इंटू 2 ये हो गया 8, 8 प्लस 1 9 माइनस 4 हो गया 5। तो यहाँ देखेंगे कि जो 5 है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 के इक्वल नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो गया है। तो यहाँ कहेंगे कि ये सम्मित संबंध नहीं है। पहले आपने लिया था 2 1, तो यहाँ पर 0 इक्वल्स टू 0 आ गया, 2 का 1 से रिलेशन है। जब आप लेंगे 1 और 2 तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ कितना है 3 लिखा हुआ है, तो 3 लिखने से यहाँ हो जाएगा 6 और 6 करेंगे तो यहाँ होगा 3 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो आप कहेंगे कि 2 का 1 से जो है वो रिलेशन नहीं है। तो 2 1 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन यहाँ पर 1 2 जो है वो बिलोंग्स टू आर नहीं है। यहाँ लिखेंगे 1 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 1 का रिलेशन है, 1 2 का नहीं है। तो संबंध जो है वो सम्मित संबंध नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो पहला जो संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है, दूसरा जो है वो संक्रामक नहीं है, तीसरा जो है वो सम्मित संबंध नहीं है। तो आप कहेंगे कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो तुल्यता संबंध होगा, वो राइट ऑप्शन आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 बच्चों में 30 बच्चे तैर सकते हैं। कुल बच्चे हैं 40, जिनमें से 30 जो हैं वो तैर सकते हैं। तो तैरने को आप तैरने को आपने लिख लिया सेट ए से, जिसमें आपके पास है 30, और शतरंज को आपने लिख लिया है सेट बी से, जिसमें अवयव हैं आपके पास 27। टोटल आपके पास है 40, टोटल आपके पास है 40। उनमें से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी गेम नहीं खेलता है, ऐसे हैं आपके पास 5। तो इन 5 को हटा करके यूनियन में जो बचेंगे वो हो जाएंगे 35। तो यूनियन में जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 35। आपको बताना है इसमें ऐसे बच्चों की संख्या जो केवल तैरना जानते हैं। तो आपको बताना है केवल तैरने वाले बच्चों की संख्या जो केवल तैरना जानते हैं। तो आप देखिए सेट ए से और सेट बी से आप डिनोट कर सकते हैं। पहला आपने लिख दिया ए तैरने वाले, दूसरा बी शतरंज के। तो ए जो है वो आपके पास है 30। यहां देखेंगे पहले इनमें कॉमन कितने हैं, तो पहले फाइंड आउट करते हैं कॉमन इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या लिखेंगे आप, एन ए यूनियन बी जो होता है वो होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां देखेंगे यूनियन में जो है वो 35 है, एन ए जो है वो 30 है, और एन बी जो है वो 27 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे 57 माइनस 35 करेंगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 22 हो जाएंगे। तो यहाँ 22 स्टूडेंट्स हैं जो दोनों ही गेम खेलते हैं, तैरना और शतरंज। तो यहाँ पर केवल आपको बताना है कि केवल तैरने वाले कितने होंगे। तो केवल तैरने वाले कितने हैं, यहाँ पर टोटल 30 हैं तैरने वाले, उसमें से 22 कम कर देंगे जो दोनों में हैं। तो यहाँ पर बचेंगे 8 जो हैं छात्र बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं जो यहाँ पर केवल तैरना जानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो है डी 8 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट में आपको 2 + 1/n और 10 - 1/n आपको एक सेट दिया है और उसमें आपको बताना है कि कौन कौन से अवयव इसमें शामिल होंगे। जहां n आपके पास है नेचुरल नंबर्स, तो n नेचुरल नंबर होगा तब आप देखेंगे कि 1 + 1/n, n का मान आप नेचुरल नंबर रखेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर होगा, और 2 + n जो है वो 2 से बड़ा होगा। इसी तरह आप देखेंगे 10 - 1/n ये क्या होगा, 10 से कम होगा, यहाँ माइनस हो रहा है तो ये 10 से कम होगा। तो जो यहाँ पर सेट होगा आपका इंटरवल में कौन कौन से आएंगे, 2 से 10 तक होंगे ओपन इंटरवल, जिसमें
2 भी शामिल नहीं है, 2 से बड़े हैं और यहाँ 10 से छोटे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन है 2 इज करेक्ट ऑप्शन, जहां आप लिखेंगे 2 से 10, ओपन इंटरवल में इसको लिखेंगे। नेक्स्ट में आपको दिया है 2 सेट्स आपको दिए हैं, इनमें से सत्य कथन बताना है। तो फर्स्ट में आपको कंडीशन दी गई है y इक्वल्स टू 1/x, सेकंड में दिया गया है y इक्वल्स टू -x। तो आप क्या करेंगे, सेकंड से जो y है उसकी वैल्यू -x फर्स्ट में रख देंगे। तो यहां रखते हैं -x हो गया 1/x, तो यहां से -x स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 1, या x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा -1। तो यहां आप देखेंगे जो x दिया है वो बिलोंग्स टू है रियल नंबर्स, तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं होता है जिसका स्क्वायर करने पर आपको नेगेटिव नंबर मिले, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर में ABC 3 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, 42% जो हैं वो ए समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो आप लिख लेंगे ए समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं 42%, फिर बी समाचार पत्र पढ़ने वाले बी आपके पास हैं 51%, यहां लिख लेंगे। थर्ड जो है वो सी समाचार पत्र पढ़ने वाले, तो सी में आपके पास हैं 68%, जो कि आप लिख लेंगे NC से 68%। 30% लोग ए व बी दोनों पढ़ते हैं, तो यहां पर हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन ए और बी, जो कि हैं 30%। फिर बी और सी में जो है वो 28 हैं, तो यहां लिख देंगे एन बी और सी। तो यहां बी और सी में कितना हुआ 28%। इसी तरह से ए और सी में जो है इंटरसेक्शन है उसमें अवयव जो हैं वो कितने हो जाएंगे 36% हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि यहां पर 8% ऐसे हैं जो कोई भी नहीं पढ़ते हैं। 8% कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, कोई सा भी समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। यानी यूनियन में कितने होंगे फिर, तो यूनियन में आप लिखेंगे कि टोटल जो हैं वो टोटल आपके पास होते हैं 100%, उसमें से आप माइनस कर देंगे जो किसी में भी नहीं आया 8%, तो 92% ऐसे हैं जो तीनों समाचार पत्र या दो ए और बी या ए या बी या सी, तो तीनों का यूनियन जो है वो 92% हो गया। तो ये आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूला एन ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो क्या होता है, ये होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और उसमें माइनस होता है इंटरसेक्शन ए और बी का, माइनस कर दो बी और सी का इंटरसेक्शन, माइनस कर दो सी और ए का इंटरसेक्शन, और प्लस इसमें कर दो इनका तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो कि आपको बताना है कि तीनों समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग कितने हैं, आपको बताना है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो लिख लेते हैं यहां पर यूनियन जो है वो आपको दिया है, यहां पर यूनियन जो है वो आपको दिया है, देख लेते हैं। यूनियन है आपके पास में 92%, तो 92 लिखा। फिर आपके पास में एन ए जो है वो आपको दिया है 42, एन ए जो है वो दिया है 42। फिर एन बी जो है वो दिया है आपको 51, एन सी जो है वो दिया है 68, माइनस तीनों का इसमें इंटरसेक्शन कर दीजिए दो का, माइनस का 30 माइनस 28 माइनस 36, और आपको इंटरसेक्शन इनका बताना है कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, देखते हैं। तो यहां पर 92 है, तो यहां देखेंगे ये 92 है, ये 93 हो गया, और यहां पर कितना हो जाएगा, यहाँ -40 है, ये हो गया 68 माइनस ये हो जाएगा 58, तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस हो गया 36, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ ये हो जाएगा इधर 1,
11 इसमें से माइनस कर देंगे तो 11 माइनस करते ही ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में जो अवयव होंगे वो होंगे 25। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 25% लोग ऐसे हैं जो तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर आपको दिया है परिभाषित संबंध। आर आपको बताना है कि सम्मित नहीं है या संक्रामक है या एक फलन है या स्वतुल्य है। तो देखिए सबसे पहले स्वतुल्य देखते हैं। तो स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, 1 है तो 1 1 होना चाहिए, कहीं नहीं है। तो ए होने पर ए बिलोंग्स टू आर होने पर स्वतुल्य होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। सम्मित के लिए देखते हैं 1 3 है तो इसमें 3 1 भी है। दूसरा देखते हैं 4 2 है, 2 4 भी है, 2 3 है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए। तो ये सम्मित संबंध भी नहीं है। सम्मित के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर होने पर क्या हो, बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाए तो सम्मित संबंध होगा। तो यहां देख रहे हैं जो 2 4 है इसका 4 2 है, लेकिन 2 3 जो है 2 3 तो बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 3 2 जो है वो बिलोंग्स टू आर नहीं है। आर में ऐसा एलिमेंट नहीं है, 3 2 का कोई नहीं है, 2 3 है, इसलिए सम्मित नहीं है। संक्रामक के लिए देखेंगे, संक्रामक में आप देखेंगे यहाँ 1 3 है और 3 1 है। देखिए 1 3 है फिर 3 1 है, दोनों ही बिलोंग्स टू आर हैं। तो क्या होना चाहिए, संक्रामक के लिए 1 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। तो संक्रामक भी नहीं है। एक फलन के लिए आप इसमें देखेंगे एक कि यहां पर जो आप देख रहे हैं 2 जो है यहां पर 2 बार है। तो यहां पर 2 का संबंध 2 अलग अलग अवयव से नहीं हो सकता, एक ही अवयव होना चाहिए। 2 का रिलेशन जो है या तो 4 से हो या 3 से हो। तो 2 का रिलेशन 4 से भी है 3 से भी है, तो ये फलन भी नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है और सम्मित भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लिखा है कि सम्मित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय 1 2 3 पर परिभाषित एक संबंध R 1 1 2 2 3 3। तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ये एक तत्समक संबंध यहाँ लिखेंगे कि 1 1 जब केवल और केवल खुद से ही संबंध हो, प्रत्येक अवयव का केवल और केवल खुद से ही संबंध हो, तो 1 1 2 2 3 3। तो ये एक तत्समक संबंध है और इस प्रकार का संबंध जो है वो तुल्यता संबंध होता है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है। तो आप देखेंगे इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें सब में जो साइन लिखा हुआ है वो बिलोंग्स टू लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे 5 बिलोंग्स टू 5, 5 में कोई अवयव नहीं होता है, फिर भी लिखा है कि 5 बिलोंग्स टू 5। तो 5 जो है वो 5 का अवयव है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। नीचे देखिए इसी तरह यहाँ लिखा है कि जो 5 है सेट 5 है, यहाँ सेट लिखा हुआ है, सेट 5 है वो बिलोंग्स टू सेट 5 है, ये नहीं होगा। यहाँ हो सकता है कि 5 जो है वो सेट के अंदर जो 5 है इस सेट का एक अवयव है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। यहाँ देखेंगे 0 बिलोंग्स टू 5, तो 0 बिलोंग्स टू 5 नहीं होता क्योंकि 0 में कोई अवयव नहीं होता, 0 रिक्त समुच्चय। यहाँ 5 जो है वो रिक्त समुच्चय है, तो 0 जो है वो 5 का अवयव नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें लिखा है 5 बिलोंग्स टू, एक सेट दिया गया है जिसमें एक ही अवयव है। तो इस सेट में जो अवयव है वो 5 है, तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो इस सेट का अवयव है, यानी 5 बिलोंग्स टू दिस सेट। तो ये ऑप्शन जो है 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर में आपको एक संबंध दिया गया है समुच्चय, तो आपको आर बताना है कि स्वतुल्य है, सम्मित है। देखते हैं, चेक करते हैं इसको। तो यहां देखिए 3 3 है, 6 6 है, 9 9 है, 12 12 है। तो यहाँ क्या है कि सभी अवयवों का संबंध स्वयं से है, तो हम कहेंगे कि ये स्वतुल्य संबंध है। पहला संबंध तो ये हो गया, यहाँ पर 3 3 6 6 9 9 और 12 12 जो हैं
वो बिलोंग्स टू आर हैं। तो आप कहेंगे कि स्वयं का स्वयं से संबंध है, तो ये स्वतुल्य संबंध है। तो संबंध जो है वो स्वतुल्य है। दूसरा देखते हैं इसमें सम्मित। तो सम्मित में आप देखेंगे यहां पर 6 12 है और 12 6 नहीं है। यहां पर केवल क्या है, 6 12 है, बिलोंग्स टू आर, लेकिन यहां पर 12 6 नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये सम्मित संबंध नहीं है। तो यहां नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट के लिए संक्रामक संबंध में आप चेक करेंगे। तो संक्रामक में आप देखेंगे कि 3 3, लास्ट एलिमेंट 3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला यहाँ 3 9 है। तो आप चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट है 3 3 बिलोंग्स टू आर। इसी तरह 3 9 जो है वो बिलोंग्स टू आर है। तो यहां पर 3 का रिलेशन 9 से होना चाहिए, जो कि लिखा हुआ है। तो आर जो है वो संक्रामक है। आप और भी चेक कर सकते हैं इसमें 6 6 6 से 6 12, तो इसमें संक्रामक के लिए 6 12 होना चाहिए। फिर 9 9 9 से यहां पर आपको दिया गया है कोई रिलेशन है, 9 से आपको रिलेशन इसमें है क्या, नहीं है। 9 से इसमें कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। तो आप इसमें देखेंगे कि ये संक्रामक है, 9 से स्टार्ट इसमें नहीं है। नेक्स्ट आप चेक करते हैं इसमें 12 12 से, तो 12 से भी स्टार्ट होने वाला कोई इसमें नहीं है। तो ये जो इसमें संबंध है ये केवल स्वतुल्य और एक संक्रामक संबंध है। केवल 2 ही संबंधों को ये फुलफिल कर रहा है और इसमें सम्मित नहीं होगा। सम्मित क्यों नहीं है यहाँ पर कि 6 12 है, 6 12 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 12 6 जो है वो बिलोंग्स टू आर नहीं है। तो ये जो संबंध है ये सम्मित संबंध नहीं है, केवल स्वतुल्य है और एक संक्रामक है। नेक्स्ट देखते हैं, मान लो W अंग्रेजी शब्दकोश में शब्दों के समुच्चय को दर्शाता है। आर निम्न प्रकार परिभाषित है कि एक्स वाई डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू एक्स तथा वाई में कम से कम एक अक्षर उभयनिष्ठ है। तो यहां पर देखिए कोई भी अक्षर है वो स्वयं के साथ में रिलेशन लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ कोई भी जो अक्षर है आप लिख लेते हैं कि मैथ्स है, और दूसरा जो अक्षर है वो भी मैथ्स लिखेंगे। तो आप देखेंगे इनमें सभी जो अक्षर, इसमें सभी के सभी जो हैं अक्षर वो उभयनिष्ठ हैं। यहाँ पर देखेंगे कि MATHS सभी के सभी उभयनिष्ठ हैं। तो यहाँ पर क्या है कि x का रिलेशन जो है वो x से है, x बिलोंग्स टू r है, तो ये स्वतुल्य होगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कोई 2 शब्द हैं x और y, उनमें यदि एक अक्षर उभयनिष्ठ है तो y और x में भी एक होगा। x और y में 2 अक्षर उभयनिष्ठ हैं तो y और x में भी 2 ही अक्षर उभयनिष्ठ होंगे। तो यहाँ यदि x y बिलोंग्स टू r है तो y x भी बिलोंग्स टू r होगा। तो आप कहेंगे कि ये रिलेशन जो है ये सम्मित भी है। पहला स्वतुल्य हो गया है, दूसरा सम्मित है। थर्ड आप चेक करेंगे कि संक्रामक है या नहीं। तो संक्रामक में आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है, जैसे कि आपने कोई वर्ड लिया इन, फिर आपने ले लिया है कोई वर्ड नाइस, फिर आपने ले लिया है कोई वर्ड ईयर। तो आप यहां देखते हैं कि फर्स्ट और 2 में IN जो है वो उभयनिष्ठ है। तो यहाँ x का रिलेशन जो है वो y से है, तो आप लिख सकते हैं कि x y रिलेटेड टू r है। यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन है e, तो आप कहेंगे कि यह y जो है इसका रिलेशन जो है वो z से है, तो y का रिलेशन जो है वो z से हो गया है। अब आप चेक करेंगे फर्स्ट में और लास्ट में, x में और z में, यहाँ कोई भी अक्षर उभयनिष्ठ नहीं है। तो आप कहेंगे कि x का रिलेशन जो है वो z से नहीं है, x का रिलेशन जो है वो z से नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं है। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, स्वतुल्य है, सम्मित है, परंतु संक्रामक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के 200 छात्रों में से 120 छात्र भौतिकी में पास होते हैं। तो देखिए टोटल 200 छात्र हैं, भौतिकी में पास होने वाले हैं 120, फिजिक्स में लिख लिए 120, और मैथ्स में पास होने वाले जो हैं वो हैं 140। तो यहाँ पर 40 छात्र दोनों विषय में फेल होते हैं। तो टोटल आपके पास हैं 200 और फेल होने वाले जो हैं आपके पास में 40, दोनों विषय में फेल होने वाले जो हैं वो 40 हैं।
तो आप यहाँ देखेंगे पास होने वाले जो हैं वो पास होने वाले जो हैं यहाँ पर 160 स्टूडेंट्स हैं जो पास हो रहे हैं, दोनों विषय में फेल नहीं हो रहे हैं, एक विषय में पास हो रहे हैं या दोनों विषय में पास हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए फिजिक्स में पास होने वाले 120 हैं और मैथ्स में पास होने वाले 140 हैं। तो आपको बताना है कि दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या, दोनों विषयों में इंटरसेक्शन आपको बताना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहाँ पर पी और एम है तो लिख लीजिए पी और एम का इंटरसेक्शन जो है वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी प्लस एन एम, और माइनस कर देंगे यहाँ पर इंटरसेक्शन। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग से लिखते हैं इसको, यूनियन जो होता है ए और बी का यूनियन, या यहाँ पर जो आपको दिया है पी और एम का यूनियन, वो होता है एन पी माइनस एन एम माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लिखेंगे तब आपको क्या करेंगे, देखिए इसमें लिख लेते हैं, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। यूनियन में कितने होंगे, यहाँ 160 होंगे क्योंकि टोटल 200 हैं और उसमें से 40 फेल हो गए, तो पास होने वाले आपके पास में हो गए 160। मैथ्स में पास होने वाले और फिजिक्स में पास होने वाले, फिजिक्स में है 120, मैथ्स के लिख लेंगे 140, और आपको बताना है कि दोनों विषयों में पास होने वाले कितने हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया 260 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर दोनों विषयों में पास होने वाले जो छात्र हैं 260 माइनस 160, तो ये आ जाएगा 100 स्टूडेंट्स जो हैं दोनों विषयों में पास हो जाते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए बताना है एबीसी के लिए सत्य कथन कौन सा है। तो आपको दिया है 3 सेट हैं, सेट ए जो है वो बिलोंग्स टू बी है, यानी सेट ए है वो सेट बी का अवयव है, ए जो है वो बी का अवयव है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है अवयव है। यहां पर लिखा है कि बी इज सबसेट ऑफ सी, बी इज सबसेट ऑफ सी, यानी बी का प्रत्येक अवयव, बी का प्रत्येक अवयव सी में है, बी का प्रत्येक अवयव सी में है। अब बी में क्या आ रहा है अवयव में, एक बी के अवयव में क्या आ रहा है ए, और बी का अवयव जो है वो सी में भी है, तो ए का जो अवयव है ए, अवयव ए जो है वो बी में भी होगा और सी में भी होगा। तो आप लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू जो है वो सी होगा, और यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ए बिलोंग्स टू बी। ए जो है वो बी का अवयव है और बी जो है वो सी का उप समुच्चय है, यानी सी का प्रत्येक, बी का प्रत्येक अवयव सी में होगा, तो बी के अवयव में ए आता है तो ए बी जो है वो सी में होगा, यानी ए बिलोंग्स टू सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां एक संबंध आपको दिया है, आपको बताना है कि स्वतुल्य सम्मित नहीं है, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है या तुल्यता संबंध है। तो चेक करते हैं, ए और बी में रिलेशन है और यहां आपको दिया है ए इक्वल्स टू 2 की पावर के इंटू बी। तो यहां देखेंगे स्वतुल्य के लिए होना चाहिए ए आर ए, तो यहां चेक करेंगे ए आर के लिए, तो ए लिख लिया 2 की पावर के इंटू यहां भी ए लिख लेंगे। तो यहां देखिए के जो है वो पूर्णांक, के जो है यहां पर लिखा है पूर्णांक होना चाहिए, तो यहां क्या के पूर्णांक हो सकता है कि ए बराबर ए हो जाए, तो ये ए बराबर ए होने के लिए 2 की पावर होनी चाहिए 0, 2 की पावर 0 हो जाएगा 1, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा ए। कब हुआ, जब यहां पर के की वैल्यू कितनी है 0 है, और 0 जो है वो क्या है पूर्णांक है, यानी ए का रिलेशन जो है वो ए से है, तो ए आर ए है, इसलिए जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध है। दूसरा चेक करेंगे, इसमें स्वतुल्य के बाद सम्मित चेक करेंगे, तो यहाँ ए आर बी आपको गिवन है ए इक्वल्स टू 2 की पावर के इंटू बी। तो आप यदि यहाँ पर लिखना चाहें 2 की पावर के बी इक्वल्स टू ए, 2 की पावर के को दूसरी तरफ लिखेंगे तो ये पावर नेगेटिव हो गई। तो आप यहाँ देखेंगे कि के जब पूर्णांक है, के यदि पूर्णांक है तो माइनस के भी क्या होगा
पूर्णांक ही होगा, नेगेटिव नंबर भी पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ पहले जो रिलेशन था ए और बी में रिलेशन था, अब जो है यहाँ रिलेशन हो गया बी और एक ए में। तो आप लिखेंगे बी ए बिलोंग्स टू आर। तो जो संबंध है ये एक सम्मित संबंध होगा। थर्ड इसमें चेक करेंगे संक्रामकता के लिए। तो संक्रामकता के लिए इसमें चेक करते हैं, तो संक्रामकता के लिए इसमें चेक करते हैं, आपको दिया है ए आर बी ए इक्वल्स टू 2 की पावर k इंटू बी। दूसरा आप ले लेंगे बी आर सी, तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू 2 की पावर k इंटू सी। अब इन दोनों इक्वेशन से आप चेक करेंगे कि क्या ये संक्रामक है। तो आप देखिए इक्वेशन 2 में दिया है b इक्वल्स टू 2 की पावर k इंटू सी। तो आप यहां पर क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे पहले 2 की पावर k इंटू बी। यहाँ ए आर बी है, ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन है सी से है। आपको चेक करना है कि क्या ए का रिलेशन है सी से है। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में जो बी की वैल्यू है वो आप यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ बी की वैल्यू 2 की पावर k इंटू सी रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर k इंटू 2 की पावर k। तो यहाँ बेस सेम है तो पावर हो जाएंगी 2k इंटू सी। तो यहाँ देखिए k जो था वो पूर्णांक था, तो k पूर्णांक है तो k का मल्टीपल भी जो है वो पूर्णांक ही होगा, 2k है वो भी पूर्णांक होगा। तो आप कह सकते हैं कि a का रिलेशन जो है वो c से है, AC बिलोंग्स टू r है। तो AB बिलोंग्स टू r हो गया, BC बिलोंग्स टू r हो गया, और दोनों होने पर AC बिलोंग्स टू r है। तो ये जो संबंध है ये एक संक्रामक संबंध है। तो आप देखेंगे तीनों ही प्रकार का है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो आप कहेंगे कि ये एक तुल्यता संबंध है। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा।